हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मैं ब्लॉग डालता हूं डेली बेसिस पे और ये ब्लॉग का छठा दिन है। बट आज मैं ब्लॉग नहीं डालूंगा। लेकिन आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको, जो मैंने किया है, जो मैं फेस कर रहा हूं और जो मैं पाना चाह रहा हूं, उन सब पे मैं बात करना चाह रहा हूं। बेसिकली मैंने स्कूलिंग जो है बिहार से की है और वो हिंदी मीडियम था। बट स्टिल आफ्टर 10th मैंने इंग्लिश चूज़ किया। मैंने बहुत सारे चीज़ फेस किया। इसके वजह से इंग्लिश चूज़ करने की वजह से मेरा 12th में ओनली 55% आया। बट स्टिल इससे मैं हार नहीं माना। मैं इस तरह बढ़ता रहा, अपने आप को बढ़ाता रहा और मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। बीटेक इन एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कॉलेज में, जिसका नाम है शेखावटी यूनिवर्सिटी इन सिक्किम। और मैंने वहाँ से बीटेक किया। मेरा बीटेक 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आया, गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में। यहाँ पे मैं एक समझिए रेफरेंस से ही आया कि मैं यहाँ कुछ करूँगा, यहाँ जॉब करूँगा। शायद मैं फाइनेंशली या किसी कारणवश मेरे पैसा कमाना था मुझे, तो मैंने रियल इस्टेट चुना। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया एज अ सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन। मैंने वहाँ 2 साल काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वहाँ पे डेटा पे काम करना सीखा। डेटा आता था और फ्रेश डेटा और रॉ डेटा, उन सबको क्लैरिफाई करने का मेरा काम था, तो मैं वहाँ पे करता था। बट वहाँ से मुझे डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया नोएडा से ही, जो ऑफलाइन मीडियम था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जॉब मिल जाएगा, सब चीज़ आसान है। तो मैंने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने 100% प्लेसमेंट का वादा किया। ये TCA है नोएडा में, सेक्टर 15 में। बट वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करवाए, बस पढ़ा दिए, कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद तुम क्या करो, प्रोजेक्ट भी एक ही करवाया। वही घिसा पिटा रिपीट। जो प्रोजेक्ट उन्होंने पास्ट में किया, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो फ्यूचर में भी कर रहे हैं। उनका यही काम है, बस पढ़ाओ बाकी जाओ। और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उसके बाद बीच में गैप हो गया था, कारण पापा का एक्सीडेंट, मुझे घर में 1 साल रहना पड़ गया था। तो वो भी एक दिक्कत है। बट अब मैं फुली प्रिपेयर हूँ। मैंने अपना 100% दिया इसमें। उसके TCA के बाद मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड। और उसके बाद मैंने बहुत एक्टिव हूँ बहुत सारे जॉब ऐप पे, एप्लीकेशन पे, जहाँ पे मैं डेली अप्लाई करता हूँ। एक रूटीन बनाया होगा मुझे इस टाइम से इस टाइम में अप्लाई करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मैं 10 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक जॉब अप्लाई करता हूँ, जिसमें है naukri.com, लिंक्डइन और इंडीड, फाउंडइट, मॉन्स्टर जिसको बोलते हैं, और इंटर्नशाला। इन सब पे मैं अप्लाई करता हूँ। फिर मैं ईमेल चेक करता हूँ कुछ आया है रिस्पॉन्ड या नहीं। बेसिकली सारे चीज़ का रिस्पॉन्ड आता है और सामने से मुझे ऑफर आता है, लेकिन सेल्स से रिलेटेड। बिकॉज मैंने सेल्स में काम किया है, इसलिए मुझे सेल्स से रिलेटेड काम, जॉब्स का ऑफर आता है। बट मैं चाह रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड काम करना, डेटा एनालिटिक्स में काम करना। बट वहाँ से मुझे एक भी ना तो ऑफर आया है, ना मैंने जो अप्लाई किया है उसका रिस्पॉन्ड आया है। सिर्फ ये लिखा आता है कि रिक्रूटर के भी द्वारा वैसे आपका जो एप्लीकेशन दिखा गया है और मार्क्ड बाय नॉट लिस्टेड लिखा रहता है। यही सब आ रहा है। मैं डेली बेसिस में मैं तंग आ चुका हूँ। मैं हार अभी तक नहीं माना है मैं स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं करूँगा, मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैंने इन सब के अलावा मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ये मेरा छठा दिन है, मैं कर रहा हूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट करूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी आपको पता हो तो मुझे बताइए। मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ। मुझे जॉब चाहिए और मैं इन सब के बावजूद मैं पार्ट टाइम में कह लो या फुल टाइम में कह लो, मैं इनके लिए, यूट्यूब के लिए मैंने टाइम निकाल रखा है। तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, इस पर भी काम कर रहा हूँ। बस अगर किसी से आप रेफरेंस दिलवा सकते हैं, मैं बहुत बड़ा सभा आभारी रहूँगा आप लोग का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल।
फिर मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, ब्लॉग वाले में। एंड थैंक यू, बाय बाय।